उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कांधला क्षेत्र में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश का नाम सुशील है, जो गांव बधैव जनपद शामली का निवासी है। पुलिस के मुताबिक सुशील ट्रैक्टर चोरी और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश सुशील के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को तुरंत जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ जिंदा और खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यह मुठभेड़ थाना कांधला क्षेत्र में हुई, जिसने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को एक कड़ा संदेश दिया है। आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 की देर रात्रि में थाना कांधला पुलिस की एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल से पूछताछ में स्पष्ट हुआ उसका नाम सुशील पुत्र रोहतास या बघेव थाना आदर्श मंडी जनपद शामली का रहने वाला है। इस पर थाना कांधला एवं आदर्श मंडी में पूर्व से अभियोग पंजीकृत हैं। या थाना कांधला में जानलेवा हमला एवं थाना आदर्श मंडी में ट्रैक्टर चोरी में पूर्व से वांछित चल रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय शामली के द्वारा पूर्व में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। घायल से पूछताछ एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में रोडवेज विभाग की लापरवाही का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से 25 वर्षीय युवक आशु गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा 9 दिसंबर को ईदगाह पुलिस चौकी के पास हुआ, जब पीछे से आ रही यूपी रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसका बायां पैर काटना पड़ा, जबकि दूसरा पैर भी खतरे से बाहर नहीं है। पीड़ित युवक परिवार का इकलौता कमाने वाला था। पिता बीमार रहते हैं और मां मानसिक तनाव में है। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से इलाज का पूरा खर्च रोडवेज विभाग से दिलाने, आर्थिक सहायता और स्थायी विकलांगता के आधार पर नौकरी देने की मांग की है। मेरा नाम सुनील माल्यान है जी, मैं सैन समाज जिला अध्यक्ष हूँ जी। मेरे साथ मेरे बाबूजी श्री सतवीर कुमार जी आए हैं। इनके बेटे का 9 तारीख में रोडवेज द्वारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसका उसमें एक पैर कट चुका है और दूसरा पैर की भी स्थिति खराब थी। हम 11 तारीख में डीएम साहब कार्यालय पे आए थे। यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि अब तक कोई भी रोडवेज अधिकारी पीड़ित परिवार के पास नहीं आया है। आज दोबारा फिर उनका इंतजार देखते हुए करते हुए आज फिर दोबारा डीएम ऑफिस पे आए हैं। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन यही है कि अब तक रोडवेज कोई भी अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने या आश्वासन देने नहीं आया है। पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत खराब है और जो हमारा वो बच्चा है आशु, उसकी उम्र 24-25 साल है, जो एक जवान अवस्था में था, आज वो विकलांग के रूप में अपने चारपाई पे लेट रहा है। वो ऊपर वाले से अपने आप को मौत मांग रहा है। हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आया है कि उस बच्चे का भविष्य बनाने का काम करे, उसे एक नौकरी देने का काम करे और पीड़ित परिवार को रोडवेज अधिकारियों से न्याय दिलाने का काम करे। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में झंडेवालान दिल्ली स्थित मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी पर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर भक्तों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सेवादार मंडल ने DDA और MCD की 29 नवंबर 2025 को की गई कार्रवाई को अति निंदनीय बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह स्थल आदि गुरु श्री गोरखनाथ जी के शिष्य श्री सिद्धरतन नाथ जी की पवित्र भूमि है और इसे तुरंत मंदिर को वापस किया जाना चाहिए। भक्तों ने दावा किया कि यह स्थल 1947 से गुरु गोरखनाथ का धाम रहा है और लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, क्योंकि वे स्वयं इस मठ के भक्त हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन द्वारा कब्जा की गई जमीन उन्हें तुरंत वापस दिलाई जाए। हमारा सन 47 से पुराना गुरु गोरखनाथ का दिल्ली झंडेवालान में स्थान है, जो DDA द्वारा प्रशासन द्वारा उसको कब्जाया गया है और पुराना स्थान है हमारा, हमारी ही जगह है। हम आज DM महोदय से प्रार्थना लगाने आए। योगी जी भी इस मठ के भगत हैं, उन्हें इस चीज पे ध्यान देना है और मोदी जी को भी ध्यान देना है कि हमें अपनी स्थान की जगह वापस मिलनी चाहिए
और जब तक हम प्रार्थना हरे राम का कीर्तन करके इन लोगों तक भेज रहे हैं, ये हमारी हिंदू सरकार है। ये चारों तरफ हमारे स्थान गुरु गोरखनाथ के हर स्थान पर हैं, हर जगह हजारों लाखों करोड़ों हमारे सेवक हैं। ये कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है। और डीडीए और प्रशासन ने जो गलतियां करी हैं उन्हें माफीनामा लेकर ये हमारे स्थान की जगह वापस करनी है। कि 29 नवंबर को दिल्ली झंडेवालान स्थित हमारे मंदिर में जिस प्रकार की डीडीए के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, उसके विरोध में आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और उनसे ये मांग की गई है कि सरकारी तंत्र के माध्यम से जो भी उचित कार्यवाही हो, जो भी उचित निर्णय हो, वो हमारी मांग माननीय श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई जाए और भविष्य में हमें आश्वासन दिया जाए कि किसी भी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़, किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्ती मंदिर में नहीं की जाएगी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में मंदिर तोड़ना पाप है। हम क्या किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं रहते हैं। डीडीए के द्वारा यह कहकर कि मंदिर प्रांगण की जो जमीन है वो अवैध है, उसको तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांशीराम कॉलोनी निवासी विक्की शर्मा ने एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखे अपने पत्र में बताया कि दिनांक 12 नवंबर 2025 को रात करीब 9:30 बजे कॉलोनी के कुछ लड़के और 3-4 अज्ञात लोग शामिल थे उनके घर के बाहर आए। पीड़ित का आरोप है कि इन लोगों ने उनसे जय भीम के नारे लगाने को कहा। जब प्रार्थी ने नारे लगाने से मना किया तो सभी ने मिलकर उन्हें गालियां दी और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने तमंचे से उनके मुंह पर वार किया और जान से मारने की नीयत से फायर भी किया। कॉलोनी के लोगों के हस्तक्षेप से प्रार्थी की जान बची। जाते जाते हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने यह भी बताया कि 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर आई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने अब आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मैं पूनम चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मुकेश त्यागी जी, देवेंद्र चौहान नगर अध्यक्ष। आज हम एक पीड़ित काशीराम आवास कॉलोनी में एक पीड़ित परिवार हैं जिनका नाम है विक्की शर्मा। उनकी पत्नी है रूपा शर्मा जी, आज हमारे साथ आई हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही काशीराम आवास कॉलोनी में ये जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वहां पर कुछ 4 युवक आए। उन्होंने इनको कहा कि भाई जय श्री राम नहीं, जय भीम के नारे लगाओ। इन्होंने कहा हम तो जय श्री राम के ही नारे लगाएंगे। तब उन्होंने इसको चारों ने मिलकर बहुत इतना मारा कि इसको अधमरा कर दिया। इसके मुंह में से खून और इसके हाथ पैरों में से खून। और जब वहां पर ये बिल्कुल निढाल बेहोश पड़ा तब उसे छोड़कर भाग गए। फिर इन्होंने इनके घर वालों को पता चला और तब यहाँ पर चौकी में गए। तो जो चौकी में गए तो उन्होंने वहां पर भी जो है इसकी एप्लीकेशन नहीं ली गई और दबंग कुछ लोग उसका हेल्प कर रहे थे, दूसरे समाज के लोग, तो इसलिए इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। तो आज ये पीड़ित परिवार हमारे से मिला क्रांति सेना से। तब आज हम एसएसपी साहब से आए। एसएसपी साहब ने पूरे हमें आश्वासन दिया है और सिविल लाइन थाने में तुरंत फोन करके उनको कहा है कि इसका मेडिकल कराओ और इनकी रिपोर्ट दर्ज भी की जाएगी। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूँ उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूँ, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूज़ियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार। देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहाँ पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को।
और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आज़ादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। देखिए, कांग्रेस की रैली में इस तरह की टिप्पणियां होना, इस तरह की नारेबाजी होना, जिसमें किसी के मरने की, माननीय प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय नेता को मरने की दुआएं की जाएं, तो इससे ज़्यादा गंभीर बात कोई हो नहीं सकती। ये निश्चित रूप से इंगित करता है कि इस समय कांग्रेस पूरी तरह हताशा और निराशा में है। लेकिन देश, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, नीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के शुभचिंतक की भावना को देश स्वीकार करता है। इस तरह के नारों को न देश स्वीकार करेगा, उससे कांग्रेस का ही नुकसान होना है। लोग इसको अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मनरेगा का नया जो वर्जन आ रहा है, उसमें पारदर्शिता, गुणवत्ता लाई जाएगी। उसके 100 दिन से बढ़ा के 120 दिन के काम करने के लिए गारंटी देने का काम किया गया, और भी तमाम चीज़ें जो उसमें कई त्रुटियाँ थी, कमियाँ थी, उनको सुधारते हुए और ख़ास रूप से अत्याधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए, ताकि उसमें कोई सेंध न लगे, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, मानकों का कोई तोड़ न निकाल पाए, पारदर्शिता हो, इसके लिए नया हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण देने का काम किया है। पहले से ही सबको पता था कि एनडीए गठबंधन में विभिन्न घटक, उनके सोच, उनकी कार्यशैली, उनके मतभेद, उनकी नीतियाँ, रीतियाँ सब अलग अलग हैं, कोई सामंजस्य नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए एकजुट दिखाई पड़ते हैं, बाकी इनका पूरी तरह खुद में अंतर विरोध है। देखिए, इस तरह की बातें किसी का आइडेंटिफिकेशन के लिए रहा हो, क्या रहा हो, उसके पीछे क्या लक्ष्य रहा हो, बात क्या रही हो, इस पर विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा। ऐसे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है कि इतना गंदा सोच कैसे हो सकता है। गांधी से इतना नफरत क्यों? गांधी की विचारधारा से इतना नफरत क्यों? यह इतिहास माफ नहीं करेगा, ये सही नहीं। और मुझे लगता है कि जब सरकार बदलेगी तो ये जितने नाम बदले हैं सारे नाम बदले जाएंगे। जितना नामांकन ये किया है इतिहास को मिटाने के लिए, आप नए इतिहास को लिखिए। आप पुराने इतिहास को खत्म कैसे करना चाहते हैं? इसलिए सरकार की जो विक्षिप्त मानसिकता है, जो गोडसे वाली सोच है, गुलामी वाली जो सोच है, मनुस्मृति की जो सोच है, सरकार कदम बढ़ा चुकी है। इसलिए संसद से सड़क तक इसका विरोध हो। वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा, अरे इसको खोलिए। ठीक है, वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में, हाँ ठीक है, हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना जो है ना सकारात्मक करिए। जरूरी नहीं है कि हर बातों की आलोचना नकारात्मक हो। निश्चित रूप से हिजाब नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उनका जो दृष्टि और भाव था वो पिता और बेटी वाला था। इसमें एक्टिव का क्या है? ये तो 2-2.5 सालों से अध्यक्ष नहीं बदला गया था, एक्सटेंशन नहीं दिया जाता था, तब एक्सटेंशन दे दिया गया। एक्सटेंशन के बाद लगातार जीत आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और नंबर 1, 2, 3 के बीच जीत चल रहा था।
लंबे समय से ये चीज होना था। अध्यक्ष कैबिनेट हो गए दिलीप जायसवाल जी, कोई नया अध्यक्ष होना था। ये उनकी आंदोलनी मामला, उसमें हम क्या बोले किसको बनाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कंधे पे रख के बंदूक किस पर चलाएगा, कौन चलाएगा, मोहरा किसने बना, कौन मोहरा बनेगा, वो तो वक्त बताएगा किसके पीछे क्या कारण है। लेकिन बीजेपी आरएसएस के बीच नंबर 1, 2, 3 के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं नितिन नवीन जी को सबसे पहले बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बिहार के लाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। देखिए 70 सालों में हमने और भी कांग्रेस के राज देखे, लेकिन इन 11 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी के राज में मुसलमान सुरक्षित हैं वो किसी और समाज में सुरक्षित नहीं थे। आज हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में इस देश में हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, और देश में जितना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और हम नरेंद्र मोदी जी के लिए हम मुस्लिम समाज, सैफी समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए जान भी देनी पड़े तो हम हंसते हंसते हुए अपनी जान भी दे देंगे बहुत। और मैं बता दूं कि मुस्लिम समाज मोदी जी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और हमेशा हम लोग कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी के साथ हैं। बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बंगाल के मुसलमान और पूरे देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि मोदी जी के बिना कहीं गुजारा नहीं है, मोदी जी को ही सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी का अपना थेथरोलॉजी है, अपने हार से मुंह छिपाने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक झूठा दिलासा देने के लिए, हार की ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने के लिए। अगर इनमें हिम्मत होता तो ये क्यों नहीं अमर अब्दुल्ला से कहते। अमर अब्दुल्ला कह रहा, सुप्रिया सुले बोल रही हैं। जब ये महाराष्ट्र जब ये जीत जाते हैं हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तब तो ये कभी नहीं कहते कि हमारा वोट चोरी हुआ। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं रहे हैं, थेथरोलॉजी कर रहे हैं। यही कारण है कि वोट चोरी बोल रहे हैं। अरे भाई, वोट चोरी तो कांग्रेस ने डकैती की, लूटती थी वोट को बैलेट के, इसलिए सुप्रिया सुले ठीक कर रहे। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही गालियां दी जाती है, और ये कब्र खुदेगी जैसी गालियां सैकड़ों बार दीजिए। लेकिन अब समय आ गया है कि जनता कह रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी मांगे देश से।